दोनों सदनों से एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया, लेकिन हम देख रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग जो है पूरा विपक्ष कर रहा है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गंभीरता के साथ दोनों सदनों में पेपर लीकेज को लेकर के जो संशोधन बिल आया, उस सब बिल पर सदन के अंदर चर्चा करने के लिए तो कांग्रेस तैयार नहीं है और न उनका ये एजेंडा है। एक शब्द नहीं बोले राहुल गांधी, केवल झूठ, सदन को गुमराह करना, इसके अलावा कुछ काम उन्होंने नहीं किया। दोनों सदनों में बिल पारित हो गया। गंभीरता के साथ सरकार इस पर काम कर रही है। उनको न छात्रों के हितों से कोई लेना देना, न छात्र आंदोलन से कोई लेना देना। उनका तो एक एजेंडा है कि झूठ के आधार पर परसेप्शन कैसे बनाना, लेकिन उन्हें भ्रम है। समाज पूरी तरह से जानता है, देश पूरी तरह से जानता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में किस प्रकार से काम देश के अंदर हुआ है। इसलिए ये विपक्ष केवल और केवल झूठ की राजनीति करना चाहता है, जो पूरा देश इनको बहुत अच्छी तरीके से जानता है। ये संसद परिसर से वीडी शर्मा को आप सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, इसीलिए डाइवर्ट करने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। हमारे साथ हमारे नेशनल एडिटर अमित कुमार जुड़ गए हैं। अमित जी, जिस तरह से अभी इस वक्त सदन की कार्यवाहियों को बाधित किया जा रहा है, एक डेडलॉक की स्थिति है, क्योंकि पहले तो कहा जा रहा था धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें, तब सदन नहीं चलने दिया गया, इस्तीफा हो गया है। अब विपक्ष कह रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह छात्रों पर जो गोलियां चली या जो पैलेट गन चला या जो उनके साथ हिंसा हुई उस पर जवाब दें, और ऐसे में डेडलॉक की स्थिति है। संसद की कार्यवाहियों को किस तरह से देख रहे हैं आने वाले वक्त में, क्योंकि मुद्दा मिल चुका है विपक्ष को और वो अपने तरीके से प्रदर्शन कैसे कर रहा है वो संसद परिसर की तस्वीरें बता रही हैं। देखिए, मुझे लगता है कि आने वाले जो समय है, क्योंकि 2 हफ्ते और बचे हैं, उन 2 हफ्तों में भी कुछ काम हो पाएगा, क्योंकि विपक्ष इस बात को लेकर पूरी तरह से अड़ा हुआ है। और अब सीधे सीधे अब निशाने पर, पहले धर्मेंद्र प्रधान निशाने पर थे, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब अमित शाह को टारगेट किया जा रहा है और सीधे सीधे बोला जा रहा है कि जो हिंसा हुआ, और अब राहुल गांधी ट्वीट करके ही बता रहे हैं कि पीएम और अमित शाह इस तरह से डरा नहीं सकते। तो देखिए, एजेंडा उन्होंने एक तरह से साफ कर दिया है कि वो इस मसले को लेकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि ये एक ऐसा मसला है जो कि जंजी के बहाने ही कई परिवारों तक पहुंचता है, क्योंकि सिर्फ एक बच्चे की बात नहीं होता, परिवार की बात होती है। तो ऐसे में इस मसले को लेकर, इसके साथ ही साथ अगर आप देखें तो पार्लियामेंट की भीतर जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें ये जंजी पर जो प्रोटेस्ट के दौरान जो हिंसा हुई उसके साथ साथ चंदा चोरी और तमाम मसले हैं। तो विपक्ष पूरा एग्रेसिव है, लेकिन सरकार की तरफ से भी देखिए तो जिस तरह की भाषा राहुल गांधी ने इस्तेमाल किया, सरकार की तरफ से भी बहुत एग्रेशन है। बीजेपी भी इस पर लेकर विषयाधिकार हनन का नोटिस दिया है। तो आप कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति दोनों तरफ से दिख रही है। इसी बीच जो जरूरी बिल होंगे वह पास भी हो जाएंगे, सरकार पास करा लेगी, लेकिन सदन सुचारू रूप से चले इसकी संभावना फिलहाल तो कुछ दिन तो दिख नहीं रही है, क्योंकि जो तीव्र विपक्ष के हैं, लग नहीं रहा है कि सदन को वो चलने देंगे। बिल्कुल अमित जी, और इसीलिए जो कोशिश है विपक्ष की वो इस मुद्दे को भुनाने की है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। विपक्ष सदन की कार्यवाहियों को बाधित किया जा रहा है, एक डेडलॉक की स्थिति है, क्योंकि पहले तो कहा जा रहा था धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें, तब सदन नहीं चलने दिया गया, इस्तीफा हो गया है। अब विपक्ष कह रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह छात्रों पर जो गोलियां चली या जो पैलेट गन चला या जो उनके साथ हिंसा हुई उस पर जवाब दें, और ऐसे में डेडलॉक की स्थिति है। संसद की कार्यवाहियों को किस तरह से देख रहे हैं आने वाले वक्त में, क्योंकि मुद्दा मिल चुका है विपक्ष को और वो अपने तरीके से प्रदर्शन कैसे कर रहा है वो संसद परिसर की तस्वीरें बता रही हैं। देखिए, मुझे लगता है कि आने वाले जो समय है, क्योंकि 2 हफ्ते और बचे हैं, उन 2 हफ्तों में भी कुछ काम हो पाएगा, क्योंकि विपक्ष इस बात को लेकर पूरी तरह से अड़ा हुआ है। और अब सीधे सीधे अब निशाने पर, पहले धर्मेंद्र प्रधान निशाने पर थे, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब अमित शाह को टारगेट किया जा रहा है और सीधे सीधे बोला जा रहा है कि जो हिंसा हुआ, और अब राहुल गांधी ट्वीट करके ही बता रहे हैं कि पीएम और अमित शाह इस तरह से डरा नहीं सकते। तो देखिए, एजेंडा उन्होंने एक तरह से साफ कर दिया है कि वो इस मसले को लेकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि ये एक ऐसा मसला है जो कि जंजी के बहाने ही कई परिवारों तक पहुंचता है, क्योंकि सिर्फ एक बच्चे की बात नहीं होता, परिवार की बात होती है। तो ऐसे में इस मसले को लेकर, इसके साथ ही साथ अगर आप देखें तो पार्लियामेंट की भीतर जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें ये जंजी पर जो प्रोटेस्ट के दौरान जो हिंसा हुई उसके साथ साथ चंदा चोरी और तमाम मसले हैं। तो विपक्ष पूरा एग्रेसिव है, लेकिन सरकार की तरफ से भी देखिए तो जिस तरह की भाषा राहुल गांधी ने इस्तेमाल किया, सरकार की तरफ से भी बहुत एग्रेशन है। बीजेपी भी इस पर लेकर विषयाधिकार हनन का नोटिस दिया है। तो आप कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति दोनों तरफ से दिख रही है। इसी बीच जो जरूरी बिल होंगे वह पास भी हो जाएंगे, सरकार पास करा लेगी, लेकिन सदन सुचारू रूप से चले इसकी संभावना फिलहाल तो कुछ दिन तो दिख नहीं रही है, क्योंकि जो तीव्र विपक्ष के हैं, लग नहीं रहा है कि सदन को वो चलने देंगे।
बिल्कुल अमित जी, और इसीलिए जो कोशिश है विपक्ष की वो इस मुद्दे को भुनाने की है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।